बैंकिंग प्रोसेस है बेसिकली वर्ल्ड वाइड जो होता है, राइट, वो ऐसे ही नहीं चल रहा, वो हवा में ही नहीं चल रहा कि ओके ये अलग अलग बैंक हैं तो शायद ये अलग अलग कुछ ऐसा करे। वो अलग अलग दिख रहे हैं बैंक, बट उनका बेसिक एक बैक एंड से पहले वो कंट्री के एक जो मेन, जैसे इंडिया में आरबीआई है, ऐसे हर एक कंट्री एक सेंट्रल बैंक है, तो वहां से वो ऑपरेट कर रहे होते हैं, उनकी पॉलिसीज से वो ऑपरेट कर रहे होते हैं। और फिर उसके बाद जो आरबीआई है वो वर्ल्ड बैंक की पॉलिसीज के साथ गवर्न कर रही होती है। ओके, ये मतलब कि जब कुछ लोग आके क्या सर ये पेमेंट का ये नहीं हो रहा, तो बहुत जल्दी उनको ऐसा लगता है कि ठीक है, वो छोटे लेवल के अगर आप शॉपकीपर हो या छोटा बिजनेस है आपका, तो उस वहां तक तो ठीक है, वो सिंगल बैंक, वो आपका जो शहर का बैंक है या उधर तक ठीक है। बट जब अब बड़ा कुछ है, बड़ा कुछ हो रहा है, बड़ा कुछ करना है, बड़ा कुछ उसके बाद क्या करना है, मूवमेंट करनी है पैसे की, राइट। सो जो पैसे की मूवमेंट है ना, कहीं से भी, चाहे इवन के आपके एक घर से लेके दूसरे घर तक पैसे की मूवमेंट है जो, फॉर एग्जाम्पल आपका एक घर ए स्ट्रीट में है और दूसरा आपका रिश्तेदार का घर बी स्ट्रीट में है, राइट। वो चाहे 10 कदम दूर हो, बट आप सड़क पे चल के जा रहे हो तो पैसे की आप मूवमेंट कर रहे हो। और अगर वो पैसा इलीगल है, वो 10 कदम की दूरी के ऊपर ही आप उसको इलीगल कैरी कर रहे हो, उसको आप प्रूव नहीं कर पाओगे अगर आप उसी 10 कदम में पकड़े जाते हो, राइट। तो जो पैसे का मूवमेंट है उसको समझने की जरूरत है, जो पाथवे होता है पैसे का, उसको हमें समझने की जरूरत है। इसीलिए इसके ऊपर इतना बड़ा टाइम लग रहा है, इसीलिए हम क्रिप्टो में नहीं जा रहे हैं। जैसे डॉक्टर केडी ने बोला, हमारी काफी बात भी हुई डॉक्टर केडी के साथ, मेरी भी हुई, हम लोग बात इसके बारे में, और बाकी लोग भी कहते हैं क्रिप्टो में तो दे दो, क्रिप्टो में क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, क्रिप्टो इज ए नॉट ए लीगल टेंडर। सिंपल सी बात है, हम लोग लीगल हैं, क्रिप्टो इज नॉट ए लीगल टेंडर। वो ठीक है, यूज में चलती जा रही है, वो बात अलग है, बट वो अप्रूव्ड नहीं है फ्रॉम द बैंक्स, फ्रॉम द गवर्नमेंट्स। ओके, तो ऐसा नहीं है, दैट्स वाई हम एज ए ऑन पैसिव उस रास्ते में नहीं चलना चाहते। वो एक छोटा सा मोड ऑफ प्रोसेस का पेमेंट का वो हो सकता है, बट हम अपने ऊपर उसको लेबल नहीं करना चाहते कि ऑन पैसिव एक क्रिप्टो रिलेटेड कंपनी है जो कि क्रिप्टो से तो सारा कुछ कर सकती है, बट थ्रू बैंकिंग प्रोसेस, बैंकिंग चैनल्स के साथ वो नहीं कर पाते। तो इसलिए हमें ये जो पैसे का खेल है, पैसे की मूवमेंट है, हमारे जब हम करते हैं इन आ रहा है कंपनी में, और फिर कंपनी जब हमें पे आउट देगी तो आउट जा रहा है, तो आउट डिफरेंट कंट्री में, दैट मीन्स पैसा मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, फ्रॉम वन पॉकेट टू अनदर पॉकेट। ओके, फ्रॉम कंपनी टू मल्टीपल फाउंडिंग मेंबर या मल्टीपल यूजर्स के पास ये पैसा जाएगा। तो ये मूवमेंट को आप समझो पैसे की, और ये जो मूवमेंट है ये ऐश लीगल करवाना चाहते हैं। ओके, आपको इसीलिए बहुत सारी कंपनी इसी 4-5 महीने के फेस में बंद हो जाती हैं। वो स्टार्ट हो जाती हैं, बट वो धीरे धीरे जब थोड़ा सा बढ़ने लगती हैं तो वो इलीगल फ्रेमवर्क में आ जाती हैं, क्योंकि ये जो सारा कुछ वो नहीं करती हैं। तो अल्टीमेटली वो पैसे का खेल ही होता है जो उनको बंद कराता है। कंपनी तो खड़ी होती है, उसके लोग भी खड़े होते हैं, बट वो बैंक कहता है बेटे तू खत्म, तू इलीगल, तू इलीगल, तू इलीगल, बात खत्म और कंपनी बंद। जो जिसके पैसे जिसके पास आ गए उसका ठीक है, बाकी कंपनी के पास है, कंपनी भागे, टाटा बाय बाय, और आप लोग हाथ मलते रह जाते हो सारे के सारे, राइट। ऐसे ही होता है। तो ये एक प्रोसेस जो बैंकिंग का है, जो मिस्टर ऐश पिछले 3 महीने से जूझ रहे हैं, उसका सोल्यूशन निकाला, उसका टाई अप्स किया, उसका अलग अलग प्रोसेसर्स कैसे कैसे वो करते हैं उनके साथ बातचीत हुई। और इसी सिलसिले में मैंने भी कुछ मिस्टर ऐश को सजेशन दी थी। मैंने थोड़े दिन पहले आपको बताया भी था कि इंडिया में डिजिटल रुपी के, क्योंकि गवर्नमेंट के साथ गवर्नमेंट कर रही है बेसिकली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर, तो इसको डिजिटल रुपी का मैंने मिस्टर ऐश को काफी कुछ भेजा था कि ये भी एक मोड ऑफ मर्चेंट होता है, तो मर्चेंट गवर्नमेंट है वहां पे। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, और ये 20 देशों का एक पायलट प्रोजेक्ट था जिसमें कि इंडिया ने एक डिजिटल रुपी का वो एक्चुअल में कर दिया है। बाकी कुछ और भी कंट्रीज में कर रहे हैं, क्योंकि बाकी के सारे कंट्रीज पैसे को छापना नहीं चाहते, क्योंकि बहुत कॉस्ट आती है उसको छापने के लिए, तो उसको डिजिटल फॉर्म में कर रहे हैं पैसे को। तो यूपीआई पेमेंट्स जो है उसको अलग है, वो अलग है, उसको डिजिटल के साथ मत जोड़िए। ओके, यूपीआई पेमेंट्स अलग होती हैं, और जो डिजिटल रुपी बन रहा है या डिजिटल डॉलर या डिजिटल ये डिजिटल वो अलग होगा। ओके, सो इसलिए चलो मैंने भी वो सजेशन, वो भी ऐश के पाइपलाइन में है। ओके, यूपीआई पेमेंट्स आ रही हैं, जैसे अभी नीरज ने भी बोला, वो सारा कुछ हो रहा है, बट हमें एग्जैक्टली प्रिसाइजली ये समझना पड़ेगा कि जो पैसा है
उसकी मूवमेंट ऐश कराना चाहते हैं मल्टीपल कंट्रीज में, और वो लीगैलिटी से कराना चाहते हैं। उसमें एक भी पैसा किसी को ऐसे नहीं देना चाहते कि वो ऐसे ही उठ के और किसी और ही तरीके से मिस्टर ऐश ने कर दिया। ट्रांसफर भी हो जाता है पैसा, ओके, ऐश के पास पैसा पड़ा होता है, ऐश पे ट्रांसफर करता है, बट वो लीगल नहीं माना जाएगा। राइट, सो देर आर सर्टन पैरामीटर्स। तो हम अपने, जब हम बात करते हैं कि हम ऐश के लेवल से सोचे, कंपनी के लेवल से सोचे, तो वो यही सारी चीजें हैं कि जो मिस्टर ऐश कर रहे हैं बेसिकली, वो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कल को हमें जवाब देना है, जब हमारी जेबों में पैसे आ जाएंगे ना, तो कल हमने जवाब देना है, फिर वो हमने अपने बैंक्स में कि भाई साहब आपको पैसा कहां से आ रहा है, तो हमारे पास जवाब होगा कि हमारे पैसा ऐसे ऐसे आ रहा है, ये हमारा गेटवे है, ये हमारा चैनल है, ये हमारा ये है, ये हमारी कंपनी है, ये हमारे डॉक्यूमेंट्स है। बैंक ओके वेलकम। क्यों? क्योंकि वो बैंक टाई अप हुआ होगा ऑन पैसिव के साथ, उसको मालूम होगा। राइट, तो सोचिए कितनी बड़ी सोच है और कितने बड़े हर्डल्स आते हैं इसके बीच में। ये ऐसे छोटी मोटी बात नहीं कि ऐश ने बोला 200 घंटे बैंक्स को टाई अप कर लिया, तो ये ऐसे ही नहीं वो मानते कि अच्छा ऐश ने बोला और मान जाए। नहीं, वो डॉक्यूमेंट्स, वो प्रूफ्स, वो मीटिंग्स, वो ये 3600 चीजें होती हैं, उसके बाद वो जाके चीजों को अप्रूवल देंगे। ओके, सो ये हमें इसलिए थोड़ा सा इसके ऊपर टाइम लगा कि हमारे लोग जितने भी है फाउंडर्स इन चीजों को समझे, और आगे से ये नहीं कि ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा। ओके, ऑलमोस्ट हम 2500 के करीब यहाँ पे लाइव वेबिनार में है, आई थिंक इतने यूट्यूब पे होंगे। राइट, तो काफी क्वांटिटी। तो ये हमें समझने की बात है कि बैंकिंग प्रोसेस को हमें समझना है, मनी मूवमेंट को समझना है, मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर की मनी मूवमेंट होने वाली है दुनिया में, उसको समझना है। तो उसको समझने के लिए वो बैंक्स भी समझ रहे हैं, अब धीरे धीरे हम भी समझ रहे हैं। ओके, आने वाले टाइम में ये जो जब एक हम सोल्यूशन दे रहे हैं दुनिया को कि ऐसे भी मनी मूव हो सकती है लीगली वर्ल्ड वाइड। ये और आपको हैरानी होगी ये बात सुन के, पैसा इवन के बैंक को भी इधर से उधर मूव करने में बहुत दिक्कत पेश आती है। खुद बैंक्स को भी, जब उन्होंने बल्क में पेमेंट इधर की उधर करनी होती है। ये कोई छोटा मोटा प्रोसेस नहीं है ये सारा का सारा। राइट, तो सेंट्रल बैंक्स जो हैं वो बहुत बहुत उनको रेगुलेशंस के होके गुजरना पड़ता है। तो इसीलिए जब भी थोड़ा सा इधर का उधर होता है पैसा, तो उसको मनी लॉन्ड्रिंग में डाल दिया जाता है। ये अभी बिनांस का आपने देखा है क्या हुआ, जबकि इंटेंशन सही है, बट वो क्योंकि पैसा इन्वॉल्व हो गया ना, अब पैसा क्रिप्टो करेंसी के थ्रू इन्वॉल्व हो गया, और वहां पे वो ट्रेडिंग और वो सही रहे थे अपने हिसाब से, बट वो उनको और उसको बारीकी से करना था। तो वहां पे एसएससी ने आके पकड़ लिया उसको, 4 बिलियन का फाइन लगाया। ओके ठीक है, गुड। तो ये बड़ी बड़े जो लोग काम कर उन्हीं के ऊपर ऐसा कुछ होता है, तो नथिंग टू वरी अबाउट दैट। बिनास इज स्टिल वर्किंग। ओके, बिनास वो सारा कुछ हो रहा है, तो ये लीगैलिटीज है। इसलिए हमें ऐश एक एक कदम को फूक फूक के रखें, चाहे यहाँ पे टाइम लग जाएगा। ऐश ने पहले बोला था, आज से कई साल पहले बोला है कि हम जब तक 0-0 नहीं हो जाएगा, हमारे हम किसी की उंगली हमारे ऊपर नहीं उठनी चाहिए लाइफ में। तो उसके लिए हमें चाहे 1 महीना लग जाए, 2 लग जाए, 4 लग जाए, 5 लग जाए, 6, दैट डजेंट मैटर। बट जब हम उस सबको करके आएंगे तो वो लीगल प्रोसेस और पूरा उसके थ्रू ही करके आएंगे। तो इसलिए हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए कि जो हमारी कंपनी कर रही है बेसिकली दैट इज डूइंग 100% करेक्ट, ऐश इज डूइंग 100% करेक्ट, और उसी के थ्रू हमें चलना चाहिए। एनीवेज, ओवर टू नीरज। थैंक यू गुरस्मिंदर जी। और मेन पॉइंट यहाँ पे है कि वी आर इन प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग बैंक्स। नहीं तो यूट्यूब में आ जाएगा हमने 200 बैंक एक्वायर कर लिए वर्ल्ड वाइड, ऐसा नहीं होना चाहिए। वी आर इन द प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मैं क्यों एक एक पॉइंट ये स्ट्रेस कर रहा हूँ, क्योंकि ऐश ने स्पेसिफिकली बोला है कि मैं जो बोलता हूँ वो इंडिया में जाके जब ये आता है वो कुछ अलग वर्जन आता है। तो इसलिए मैं ये स्ट्रेस कर रहा हूँ कि वी आर इन द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग द बैंक। तो बैकएंड में ये प्रोसेस ऑन गोइंग है। नो 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 नीरज, यहाँ पे मैं अभी थोड़ा और भी करेक्ट करूंगा। ओके, वी आर इन प्रोसेस एक्वायरिंग बैंक का मतलब कुछ और है कि हम बैंक खरीद रहे हैं, ऐसा नहीं है। ओके, वी टाई आर इन, अप्स, टाई अप्स, हाँ, टाई अप्स, टाई अप टाई अप्स इन द हो सेंस नहीं इन, गए, वो हाँ जो ऑनगोइंग हाँ, टाई अप्स प्रोसेस चल चल रहे रहा हैं। है, या हाँ, एक्वायरिंग समथिंग। टाई अप्स ये नहीं कि टाई अप बैंक ही हमने खरीद लिया है, या बैंक कोई नहीं हमने नहीं टाई अप, मतलब हमने अपने बैंक प्रोसेस नहीं, वो क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे गलत मीनिंग निकालेंगे ना, जो लोग सुन रहे हैं यूट्यूबर, वो नॉनसेंस यूट्यूबर मैं कहूंगा। ओके, वो वाले मुझे मालूम है वो थंबनेल क्या लगाने वाले हैं, और मैं भाई साहब बता रहा हूँ, मैं शरेआम वेबिनार में ये जाने वाले हैं सारे के सारे, मेरी लिस्ट तैयार हो चुकी है ऑलरेडी।
आप डालो ऐसे ऐसे चीजें, मैं लिस्ट तैयार कर रहा हूं, आपको चुन चुन के पकड़ पकड़ के आपके जे जो ए आर बेस्ट एमएलएम, आर के आर टेक्निकल, मैं नाम बोल रहा हूं आपको, सुधर जाओ। ओके, ए आर बेस्ट एमएलएम, नाम नहीं बदल पाओगे आप अपना। ओके, स्क्रीनशॉट्स पड़े हुए हैं, एवरीथिंग आपका डिटेल मेरे पास पड़ा हुआ है, ऐश को ऑलरेडी भेज दिया है, आपको ट्रेस आउट कर लिया जाएगा, मैं बता रहा हूं। साइबर क्राइम को देख के ट्रेस आउट कर लेंगे, मैं बता रहा हूं। आपने ऐसी तैसी फेर रखी है कंपनी के फालतू के थंबनेल, $400 $500, इतने बिलियन डॉलर, पैसा पैसा पैसा। सो प्लीज, आपको बहुत बार रिस्ट्रिक्ट कर दिया हमने, तो अब हम आपके नाम शर्म लेने वाले हैं, ये सारे लीडर्स लेने वाले हैं जितने भी हैं। ओके, इंडिया में सारे आपके चैनल बंद करवाने वाले हैं हम, शर्म मैं बोल रहा हूं। ओके, कल से आपके सुधर जाने चाहिए सारे के सारे थंबनेल, डिलीट मार दो सारे के सारे, बता रहा हूं, अगर बचना है तो। नहीं तो अदरवाइज देयर इज, ऐश बहुत दुखी है, मैं बता रहा हूं। हमारे कंपनी के अगर सीईओ शरेआम आके चलते वेबिनार में ये कहते हैं कि इंडिया में कुछ ऐसा ही कुछ और मैनिपुलेशन हो या तेफरी चीजों की, और बहुत बार बोला है वो, ये पहली बार नहीं उन्होंने बोला, तो प्लीज इसको आप रिस्ट्रिक्ट करिए। ओके, वरना यू आर गॉन। किया गया नहीं है, क्योंकि कनेडियन रूल्स काफी सख्त हैं, और उसको क्रिप्टो के कई कुछ और भी एक्सचेंजेस हैं जो अभी नहीं वर्कआउट कर पाएंगी, बाकी कुछ कनेडियन एक्सचेंजेस हैं वो जो लीगल हैं, तो वो क्योंकि इनके रूल रेगुलेशंस कुछ अलग से हैं, तो वो वर्कआउट करेंगी। तो जिनके लोगों के वॉलेट बिनांस के डाल के दिए हुए थे, क्योंकि अभी 23 सितंबर से बिनांस ऑपरेट नहीं हो रही कनाडा में। ओके, तो इसलिए वो वॉलेट जो वॉलेट्स में थे वो भी इनवैलिड हो गए हैं, तो इसलिए वो चेंज लोगों ने को करने के लिए बोला है कि अगर किसी ने ऐसा कुछ कनेडियन, बाकी का मुझे मतलब ये कनाडा के लिए है बेसिकली, राइट। और डेफिनेटली इसमें थोड़ा मेरी और नीरज की कॉन्ट्रडिक्शन थी, कि ऐश ने बोला कि क्लियर कर देंगे, तो नीरज सोच रहा है कि जो जिन जिन लोगों ने भी रिक्वेस्ट डाली हुई है पेमेंट्स की, तो वो सारी कैंसिल कर दी जाएंगी और उनको नए सिरे से करना पड़ेगा, ताकि वो क्रिप्टो में लेना चाहते हैं बैंक में। तो मैंने उनको बोला नहीं, ऐसा नहीं है, क्लियर करने का मतलब है कि सारे पे आउट्स को क्लियर कर दिया जाएगा। ओके, सो देखते हैं क्या होता है, बट अगेन गो विद द फ्लो, जो भी होगा अच्छा होगा। क्योंकि यहाँ का बोलने का स्टाइल कुछ और है, इंडिया का कुछ और, इंग्लिश का है, वो ब्रिटिश एक्सेंट है, ये कुछ और एक्सेंट है असल में। राइट, यहाँ पे एक्सेंट दूसरी चलती है, इंडिया में ब्रिटिश एक्सेंट है, तो थोड़ा क्लियर, क्लियर मतलब क्या है क्लियर, क्या वॉल जो रिक्वेस्ट डाली हुई है वो वाइप आउट करके दोबारा से डालनी पड़ेंगी, या क्लियर का मतलब ये है कि जो रिक्वेस्ट ऑलरेडी गई हुई है और वो हमें क्लियर करके ऐश हमारे जो भी बैंक्स में या क्रिप्टो वॉलेट में डाल देंगे। तो ये थोड़ा समझने में हमें थोड़ा हुआ है, बट लेट्स, दोनों एक ही चीज है, अगर वो होगी फिर से डाल सकते हैं रिक्वेस्ट, अगर ऐसा कुछ होता है तो वो ऐश बता देंगे बेसिकली। ओके, वो ऐसा नहीं कि ऐसा है, वो बताएंगे आपको कि आपको दोबारा से ये सारी रिक्वेस्ट करनी है, या आपको डायरेक्टली वो सारा कुछ आ रहा है, या ये भी हो सकता है कि वहां पे एक ऑप्शन आ जाए आपको चेंज करने का खुद ही। ओके, कि आपने अभी अभी वहां पे नहीं है, अभी तो जस्ट वो ये है कि क्रिप्टो से लेना ही है, मतलब उसके बाद वो लॉक्ड हो जाता है। बट मे बी ऐश ऐसी ऑप्शन डाल दें कि ओके, इफ यू वांट टू चेंज योर मोड ऑफ पेमेंट टू क्रिप्टो और टू बैंक, मे बी वो वहां पे हम शायद कर पाएंगे, शायद मुझे ऐसा लग रहा है, या वहां पे ऑप्शन है, बट लेट्स सी, गो विद द फ्लो, देखते हैं क्या होता है, नो वरीज। ये बहुत बहुत बार बोल दिया मिस्टर ऐश ने, अब सोचो क्यों बोलते हैं, राइट। शायद मैंने भी बहुत बार, ठीक है, मुझे आप लोग गालियां निकाल सकते हो कि ये तो ऐसे ही बोलता रहता है, यहाँ पे कुछ हैं जो कि मुझे टारगेट करता है, उसने ऐसे बोल दिया तो उसने, तो ये जनरल पर्सपेक्टिव है आपका, मैं बता रहा हूँ, जबकि 99.99% फाउंडर्स सारे सही हैं। ये जो गार्बेज है ना, इसको क्लीन करना है। ये जो मैंने बताया ना, ये जो गार्बेज है इंडिया में, चंद लोग हैं, चंद लोग हैं, इनको क्लीन करना है, जिनकी सोच शायद वो आपको अपने आप को ऐसे भी बड़ा मानते हैं, और जंप करने लग जाते हैं, अच्छा ऐसे हो गया, ऐसे हो, अपने तरफ से एनालिसिस करने लग जाते हैं। तो प्लीज ऐसे मत करा करो, आप सब्जेक्ट मैटर के एक्सपर्ट नहीं हो। ओके, आप सोते रहते हो, क्योंकि जब अगर आपने मिस्टर ऐश का देखोगे ना ये वेबिनार्स ऐसे देखते हो जाके, तो फिर आपको मालूम चलता है कि आपके सीईओ क्या कह रहे हैं। वो गुरसमिंदर नहीं बोल रहा या नीरज नहीं बोलता, वो आपके सीईओ आपसे आज से नहीं बोल रहे, वो लगभग हर एक तीसरे चौथे महीने बोलते ही रहते हैं ऐसे। ओके, तो इस बात को समझिए, डोंट लेट डाउन योर कंट्री डाउन, आपका कंट्री आप खुद ही डाउन कर रहे हो।
राइट। अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, बहुत कुछ मेरे पास एविडेंस है सारी चीजों की, क्या किसने क्या बोला, किसने क्या बोला। बट अगेन यूट्यूब क्योंकि सीधा वो दिख जाता है वहां पे। तो जैसे अभी ये जो AR बेस्ट, अभी हम बैठे बैठे 5-7 हजार भी रोज इसको रिपोर्ट करो, इस चैनल को हमें रोज को रोज ओके, दोनों चैनल मैंने आपको डालूंगा। ओके, आप किसी तो बेस्ट फिनिश दिस थिंग, कौन है ये, वी डोंट नो। RKR टेक्निकल कौन है, वी डोंट नो। ओके, इनके थंबनेल्स तो इनको अभी रिपोर्ट करिए, और डेली रिपोर्ट करना है, डेली शाम इनको 3 के वीडियो, और शाम को 4-5 बजे उठ के इनके सारा का सारा हिंदुस्तान इनको रिपोर्ट करो, राइट। इनको जाने दो यहां से, हमें ऐसा नहीं चाहिए, हम बहुत क्वांटिटी में हमने बहुत सह लिया। ओके, तो ये 2 चैनल RKR टेक्निकल रिपोर्टेड अभी कर दिए, जो जो लोग हमारी बात सुन रहे हैं। AR बेस्ट MLM इसको भी रिपोर्ट कर दीजिए इमीडिएटली। ओके, लिंक आपको वहां पे डाल दिया, कैटमो वाले पेज पे जाइए, वहां पे मैंने लिंक भी डाला हुआ है AR बेस्ट MLM का। संपत, आप यहाँ पे उसको शेयर कर दीजिए। ओके, या और भी जितने भी सोशल मीडिया पे रहते हैं बहुत सारे लोग। ओके, एक एक आदमी से इन लोगों को रिपोर्ट करवाइए, मैंने इंटरनेशनल ग्रुप्स में भी डाला है, वहां से रिपोर्ट करवाइए। ओके, हमें एक गार्बेज को क्लीन करना है सबको मिलके। और कोई भी अगर आपको ऐसा थंबनेल और भी दिखते हैं जिन्होंने वहां पे पैसा पैसा ये कुछ लिखा है, इमीडिएटली उनके उठाइए, लिंक डालिए, सोशल मीडिया पे डालिए, और इनको ऊपर लिखिए कि इनको रिपोर्ट करिए। ओके संपत, आप इसको प्लीज टेक, और ये मेरा अकेले का काम नहीं है। ओके, ये सब सब लोगों का काम है हमारे का। और डेली यह काम हमें करना है, डेली एक बालों कि हमें डेली के डेली जितने भी ये लोग वीडियोस डालते हैं उनको रिपोर्ट करना है, इनको चैनल को रिपोर्ट करना है। ओके, सो आई थिंक देन वी विल क्लियर इट आउट। बट यस, ये अगर मिस्टर ऐश ऐसी बातें करते हैं तो प्लीज हमें थोड़ा अपने आप को सुधार लाना है, स्पेकुलेट नहीं करना है, कुछ भी स्पेकुलेट ऐसा नहीं करना। ओके, ओवर टू नीरज।